आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। चाहे आप लोग बीए, बीएससी, बीकॉम वाले क्यों ना हो, अगर आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट चूज किए हैं। आपके यहाँ पास मैं ज़्यादा टाइम नहीं गवाऊंगा, चलिए एक एक करके पूरे टॉप क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ही। तो पहले मिनट में आपका पहला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो अपना हिंदी क्वेश्चन देखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो अपना इंग्लिश क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका दूसरा आता है, व्हाट इज द सक्सेस, एक्सप्लेन द फैक्टर फॉर अचीविंग सक्सेस, आल्सो डिस्क्राइब द हर्डल इन अचीव सक्सेस, यानी कि यहाँ पर दिया है सफलता क्या है, सफलता प्राप्त करने के कारकों को व्याख्या कीजिए। सफलता प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं का भी यहाँ पास क्या करना है, आपको वर्णन करना है। एंड यहाँ पास अगर मैं दो क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो काफी ज्यादा वीडियो लॉन्ग बन जाएगी, तो यहाँ पास मैं सिंपली से हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ता जाऊंगा, जिससे आप इजीली यहाँ पर समझ पाओगे। इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो देखते रहेंगे। इसके बाद फिर आपका आता है, व्हाट इज फेलियर। ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाते हैं और ये फ्यूचर में जो भी एग्जाम यहाँ पास होने वाले होंगे वो सब में क्वेश्चन आएगा ही, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। विश्वास की शक्ति को समझाएं, विश्वास को बढ़ाने वाले तत्वों की यहाँ पर आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, आपको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड इसके बाद फिर आपका 5 में आता है, साउट विश्लेषण को विस्तार से आपको यहाँ पर क्या करना है, समझाना है। और साउट एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से हर साल पूछा जाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही। एंड इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लक्ष्य निर्धारण की आवश्यकता तत्व बताइए तथा लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया को आपको यहाँ पर समझाना है। तो आप लोगों का यहाँ पास आपका टॉप 6 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। अब इसके बाद अगर जो यहाँ पास इसका नोट्स चाहिए या फिर इनका सोल्यूशन चाहिएगा तो सिंपली से आप लोग मेरे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चल देना, वहाँ आपको आरडी स्टडी फैक्ट करके एक लिंक्स मिल जाएंगे। तो आप लोग अगर वेबसाइट में जाकर चेक करोगे तो हो सकेगा आगे इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड मैं करा दूंगा, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ बहुत सारे आप लोगों को फर्स्ट ईयर वालों को कम्युनिटी देखने को मिल जाएगा, स्पेशली बीएससी वालों के लिए। एंड इसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे दूसरे यूनिट में। तो दूसरे यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन आता है, समय प्रबंधन की अवधारणा का यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्णन करना है, यानी कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना पड़ता है उसके बारे में आपको यहाँ पास बताना है। साथ में यहाँ पास आपका आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई द स्ट्रेस, यानी यहाँ पर बताया है तनाव से आप क्या समझते हैं, तनाव होने के कारण पड़ने वाला प्रभाव तथा तनाव को हल करने की रणनीतियों कार से आपके पास समझाना है। यानी कि आप लोग कोई भी यहाँ पास बिजनेस वगैरह कुछ भी करते हैं तो ऐसे आपके यानी टेंशन वगैरह आते हैं, आप लोग उन्हें कैसे यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पास बताया गया है। एंड इसके बाद फिर यहाँ पास वेरी इंपॉर्टेंट हुआ सीबी आपके जो आप फाउंडेशन इंग्लिश में देखे होंगे तो वहाँ भी आपसे पूछा गया था। सिंपली से अगर आप लोग बीएससी फाइनल ईयर में होंगे तो वहाँ पर सीबी बनाने का मौका मिलता है, लेकिन अगर आप लोग वोकेशनल सब्जेक्ट लिए हैं, अगर आप लोग यहाँ से सीबी को अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आपके फ्यूचर में काम देगा और ये इंपॉर्टेंट है ही। तो यहाँ पास आप लोग सीबी कैसे बनाएंगे उसके बारे में यहाँ पर लिखना, प्लस इसे बनाने के तरीके के बारे में आपको यहाँ पास समझाना है। एंड इसके बाद फिर आपका आता है, समूह चर्चा के बारे में विस्तार से समझाइए। तो समूह यानी आप कह सकते हैं डिटेल के बारे, यानी आप कह सकते हैं ग्रुप के बारे में, कि आप लोग जैसे ग्रुप डिस्कस वगैरह आप लोग करते हैं तो उसके बारे में आपको बताना है। और उसके बाद फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह है आपका इंटरव्यू के बारे में। साक्षात्कार की अवधारणा का वर्णन कीजिए, इसके उद्देश्य को समझाइए। यानी इसका मतलब यही है कि जो इंटरव्यू होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, इंटरव्यू क्यों होता है उसके बारे में भी आपको समझाना है। तो आप लोग इंटरव्यू का अगर तैयारी वगैरह कर रहे होंगे किसी भी एग्जाम के लिए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सब्जेक्ट लिए होंगे। एंड इसके बाद फिर आपका अगला यूनिट आता है जिनमें से हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट यूनिट है। जैसे कि आपका हो गया कठिन कौशल और सॉफ्ट कौशल के बारे में आपको बताना है, यानी कि यहाँ पर आपको हार्ड स्किल के बारे में बताना है, सॉफ्ट स्किल के बारे में बताना है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हार्ड और सॉफ्ट दोनों में पूछे जाते हैं एग्जाम में ही, तो आप लोग इनको रेडी कर लेना। साथ में यहाँ पास आपको आता है, स्टेज के डर पर काबू करने के बारे में लिखिए, यानी कि स्टेज के डर पर काबू पाने के बारे में लिखिए। जब भी आप लोग कभी स्टेज में परफॉर्मेंस करने के लिए जाते हैं या फिर कुछ भी आप लोग बात करने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर डर लगता होगा, तो उसके बारे में यहाँ पास आपको अच्छी तरीके से बताया गया है। अब यहाँ पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि केवल हमारे पास एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे होंगे।
तो आपको बता दूं कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का बहुत सारे यहाँ पास वीडियो बना चुका हूँ, चाहे आप लोग बीएससी कंप्यूटर साइंस से क्यों ना हो, चाहे आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों ना आपके सब्जेक्ट हो, उन सबके यहाँ पास मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना चुका हूँ। सिंपली से आप लोग किसी वीडियो के नीचे जाना, डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना यार, क्योंकि हम आगे चल के बहुत सारे ऐसे वीडियो लेकर आएंगे जो कि आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा ही। फिर आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, वह है आपका शारीरिक भाषा का अर्थ, यानी कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी बहुत सारे यहाँ पास प्रभाव पड़ते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी यहाँ पास आपको जानने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको जानकारी यहाँ पास मिलने वाली है और आप लोग अपने एग्जाम में इस सब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। प्रस्तुतिकरण के बारे में लिखिए, यानी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के बारे में, यानी कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि स्पेशल प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन का ही यूज करते हैं। जैसे कि बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, वो कभी मीटिंग वगैरह कभी भी कुछ भी करते हैं तो हमेशा अपना जो प्रेजेंटेशन रखते हैं वो एकदम प्रोफेशनली रखते हैं, जिससे काफ़ी लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा उन पर ट्रस्ट भी आता है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, सूचना और संचार तकनीक के बारे में विस्तार से आपको समझाना है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड यहाँ पर जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपके यहाँ पास क्या करना है, बताना है। एंड इसके बाद फिर आपका वेरी इंपॉर्टेंट है ईमेल क्या होती है, ईमेल के बारे में आपको बताना है और ईमेल को लिखते समय क्या क्या आपको ध्यान में बातें आपको रखती हैं। जैसे कि आप लोग कभी व्हाट्सएप में भी किसी को मैसेज किए होंगे तो आप कितने ज़्यादा सोच समझ कर मैसेज करते हैं, कितने प्यार से आप लोग लिखते हैं जिससे सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए। उसी तरह जो आपका ईमेल होता है आपको ऐसे ही सोच समझ कर लिखना पड़ता है जिससे आपके जो बॉस हों या फिर कोई भी क्लाइंट वगैरह क्यों ना हो वो अच्छी तरीके से आपसे एक मैसेज पढ़ के ही और आपसे जो भी यहाँ पर सर्विस वगैरह लेना चाहते हो या फिर आपको बॉस जॉब देना चाहते हो। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सातवां क्वेश्चन, नोटिकेट्स के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो आई नो कि आप लोग को इतने सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में तो आ गई होगी। और आपको बता दूं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका 3 यूनिट ही है और मैं आपको यहाँ पर टॉप 7 क्वेश्चन ही यहाँ पर दिया हूँ। हो सकता है यहाँ पास आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर टॉप होंगे, लेकिन इनमें से मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया हूँ जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही। आई होप कि आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रेडी करके जाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग अच्छे नंबर लेकर ही आओगे। और आपको इस तरह क्वालिटी वीडियो अच्छा लगता है या फिर मेरा प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आप लोगों के लिए क्वालिटी वीडियो ही लेकर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।